सभी को सादर जय हिंद। मैं जयंत नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बिहार के बोध गया में बेहद ही धूमधाम से मनाया गया दलाई लामा का 51वां जन्मदिन। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि विश्व शांति और भाईचारे का भी वहां संदेश जो है वो गूंजता हुआ नजर आया। दरअसल बोध गया विश्व शांति, करुणा और अहिंसा के प्रतीक परम पावन दलाई लामा का 51वां जन्मोत्सव रविवार को बोध गया में धूमधाम से भव्य तरीके से मनाया गया। सुबह महाबोधि मंदिर में दलाई लामा की दीर्घायु और विश्व कल्याण की कामना को लेकर विशेष पूजा अर्चना भी की गई। इसके बाद बोध गया के एक निजी होटल में इंडियन नेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल के तत्वाधान में भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह में देश विदेश से आए बौद्ध अनुयायियों, विभिन्न बौद्ध मंथों के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जन प्रतिनिधियों और कई जनमान्य अतिथियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर बोध गया के विधायक कुमार सर्वजीत समेत विशिष्ट अतिथियों को पारंपरिक खादा उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। सिक्किम सहित कई राज्यों से पहुंचे अतिथियों की मौजूदगी में कार्यक्रम को और भी विशेष बनाया गया। कार्यक्रम के आयोजक आमची लामा ने बताया कि बोध गया में 100 से अधिक बौद्ध मठ हैं और इंडियन नेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल पिछले 2 वर्षों से दलाई लामा का जन्मोत्सव सामूहिक रूप से आयोजित करती है। उन्होंने कहा कि आयोजन केवल जन्मदिन का उत्सव नहीं बल्कि विश्व का शांति, करुणा, मानवता और सह अस्तित्व के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। वही विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि दलाई लामा का पूरा जीवन प्रेम, भाईचारे और शांति का संदेश रहा। कार्यक्रम का समापन दलाई लामा के दीर्घ आयु और विश्व शांति की कामना के साथ केक काटकर किया गया। ऐसे में सुनिए कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ के मोक्ष तिब्बर मंदिर के जो है आमची लामा। आज वैसे सब दुनिया देखने वाले को सबको हम बुद्धिस्ट भिक्षु आमची की तरफ से सबको टच दिल और नमस्कार। और हर साल आप सब को जानते हैं कि पूरे विश्व में पावन दलाई लामा जी का जन्मदिन मनाते हैं धूमधाम। और इस बार और हमारे यहाँ बोध गया में 100 कुछ बुद्धिस्ट का मठ है, उसका एक काउंसिल है, इंडियन नेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल। उनकी तरफ से 2 साल से हम लोग कोलैबोरेट में काम कर रहा है। इस बार आईबीसी की तरफ से ग्रैंड दलाई लामा जी का जन्मदिन मनाया है धूमधाम से। उसमें बहुत सारा सिक्किम से चीफ गेस्ट आया हुआ है, हमारा लोकल यहाँ एमएलए है और गया का आईएएस ऑफिसर लोग बहुत सारा आया। तो यहाँ जन्मदिन जो है गुरु जी का 91 गुरु जी का जन्मदिन। और गुरु जी का ये साल जो है कंपेशन ईयर बोलता है, वो ख़त्म करते गुरु जी का नया जन्मदिन को हमने यहाँ आईबीसी की तरफ से वेलकम आईटीसी होटल में धूमधाम मनाया है। चीफ गेस्ट वो कौन इस बार रहे? चीफ गेस्ट गैंगटॉक से चीफ जस्टिस आया हुआ है। अब उनका नाम मेरे को पता नहीं है, फिर भी वो चीफ जस्टिस है वहाँ का, वो हमारा चीफ गेस्ट है। हम लोग ने ट्राई किया कि अपना सीएम साहब आए या अपना गवर्नर जी आए, तो वो सब वेस्ट में है। यहाँ तक कि अपना एमपी साहब, उनको भी हम लोग न्योता देने गए तो उनको भी वहाँ जाना था, फिर सब व्यस्त है। इसलिए आज बाहर से हमारा चीफ गेस्ट बन गया। किस तरह से मनाया गया केक कट कर? हाँ जी, सुबह वैसे तो हमारा ट्रेडिशन के ओर से सुबह 6 बजे से हम लोग का गुरु जी के लंबी आयु को पूजा किया, धूप की पूजा किया। उसके बाद 7 बजे के बाद महाबोधि में हम लोग वहाँ गया, वहाँ भी पूजा किया। उसके बाद यहाँ जो कार्यक्रम है वो 10 बजे से 12 बजे तक गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया। कितना किलो केक था? ये 25 पाउंड होगा। 25 पाउंड तो वो केक था, और अलग से जो पेस्ट्री आया हुआ है वो 200 कुछ आया हुआ है। मैं
लामा तेंजी कुंजो, मेरे को आमजी बाबा बोलते हैं। मैं IBC का ट्रेजरर हूँ। तो सुना आपने कि कैसे उन्होंने बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और लोग इसे धूमधाम से बनाते हैं। अब आप सुनिए कि वहाँ के जो विधायक हैं कुमार सरजीत, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। का जन्मदिन है, बेहतर होगा कि उसी पे हम लोग चर्चा करें। और जहाँ तक आपने अंगरक्षक की बात रखी, तो मैंने अभी क्या कहा कि देश, अपना जो देश है ना, वो कहीं ना कहीं अब लोग खुशहाली के कगार पे नहीं जा रहे हैं, ईर्ष्या की भावना से राजनीति कर रहे हैं। तो दलाई लामा जी का क्या भावना था? भाईचारा। लेकिन इस देश में धीरे धीरे भाईचारा मिटती जा रही है। तो जब भाईचारा मिटेगा तो देश कमज़ोर होगा। तो उसी का संदेश आज मैंने दलाई लामा जी के जन्मदिन के अवसर पे दिया है कि सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और राजनीति की अपनी एक परिभाषा होती है। उस परिभाषा में अगर लोग राजनीति करते तो शायद बिहार बहुत आगे चला गया होता। ईर्ष्या की भावना से राजनीति करने वाले लोग बिहार की तरक्की कभी नहीं कर सकते हैं। भाईचारा से ही बिहार तरक्की करेगा और देश भी तरक्की करेगा। बोध गया महाबोधि मंदिर में एक दलित फोटोग्राफर के साथ जाति अभी ये सबको मुझे लगता है कि अयोध्या मंदिर को बदनाम कर ही दिया लोगों ने। भगवान बुद्ध के मंदिर को कलंकित ना करें तो अच्छा है। जाति धर्म की बात किसी मंदिर और मस्जिद में नहीं होनी चाहिए। और इस तरह का प्रश्न से पत्रकारों को भी बचना चाहिए। तो सुना आपने कि कैसे उन्होंने पूरे कार्यक्रम को बताया और कई तरह के बातें जो है वहाँ के लोगों से साझा की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।